झुग्गी सम्मान यात्रा। एक ने लिख के भेजा कि परमात्मा, ये क्या हो रहा है, ये कैसा कैंपेन चलाया जा रहा है, इस पर अपने विचार दो। क्या विचार दें? 74 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए और तुम्हें शर्म भी नहीं आती इस प्रकार का कैंपेन चलाते हुए कि झुग्गी सम्मान यात्रा। आज तक हम देश से गरीबी नहीं मिटा सके, झुग्गी नहीं मिटा सके, और आज उसी झुग्गी को अपने मस्तक का तिलक बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हम सभी को स्वयं पर। और स्लोगन दिया जाता है दिल्ली के नायकों का सम्मान। यानी तुमने जिन्हें नायक कह दिया, जिन्हें तुमने फिर चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, वो तुम्हें फिर से सिंहासन पर बिठा दे। यही प्रयोजन ही है क्या इस शब्द से कि दिल्ली के नायकों का सम्मान? झुग्गी वाले दिल्ली के नायक, यानी तुम चाहते हो वो नायक बने रहें, वो झुग्गी वाले हमेशा ही बने रहें। आजादी के बाद से भारत के कितने उद्योगपतियों की गिनती दुनिया के आरंभ के 100 अमीरों में होने लगी है। कितने बड़े बड़े नेताओं के परिवार करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक बन गए, लेकिन किसी ने भी राज किया हो, फर्क क्या पड़ता है? सभी ने अपने ही विषय का तो सोचा है। गरीब बेचारा फिर गरीब रह गया, दुखी बेचारा फिर दुखी रह गया, झुग्गी फिर झुग्गी रह गई। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है कि हम झुग्गी सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, बल्कि ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात है कि आज भी हमें झुग्गी सम्मान यात्रा निकालनी पड़ रही है। इससे तो अच्छा होता कि हम ये उत्सव मनाते कि झुग्गी तोड़ो महोत्सव। हम लाखों पक्के घर बना देते, झुग्गी वाले नायकों को उसमें शिफ्ट करते और फिर झुग्गी तोड़ो महोत्सव मनाते। वो हमारे लिए गर्व की बात होती। लेकिन हम तो वो व्यक्ति हैं जो केवल अपनी अपनी जेबें भरना चाहते हैं, अपने अपने बेटों को बड़े बड़े महलों में रखना चाहते हैं, बड़े बड़े कारखाने खुलवाना चाहते हैं, और आर्थिक रूप से दबे कुचले तबके को हम केवल झुग्गी सम्मान यात्रा के नाम पर ही फूल माला पहनाना चाहते हैं। गरीबी समाप्त नहीं हुई, इसका जिम्मा कहीं ना कहीं हम लोगों का भी है, क्योंकि हम सभी जब अपना अपना नेता चुनते हैं तो सभी अपने अपने धर्म की मान्यता अनुसार, अपनी अपनी जाति के अनुसार, पंथ के अनुसार नेता चुन लेते हैं। और हम कैसा नेता चुनते हैं, और हम नेता में क्या देखते हैं? यही देखते हैं कि हमारा समाज, हमारा ये वाला राज्य है, हिंदू बहुलता राज्य है, तो यहां का नेता हिंदू होना चाहिए। कोई देखता है कि यहां मुसलमान हम लोग ज्यादा हैं, तो हमारा नेता मुसलमान होना चाहिए। सिख वाले सिख को नेता चुनते हैं, ईसाई वाले ईसाई को चुनना चाहते हैं, एक जाति वाले उसी जाति वाले को चुनना चाहते हैं। उसमें कुछ भी विशेषता हो या ना हो, इससे तुम्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुम्हें यह फर्क पड़ता है कि अपनी जाति वाला है। होना तो ये चाहिए था कि हम उन लोगों को नेता चुनते जो आईएएस, आईपीएस, आईसीएस सीटों से रिटायर हुए हैं, जिन्होंने देश चलाया है, जिन्हें देश चलाने का अनुभव है, जिनकी पढ़ाई लिखाई पूरी है, ना कि अनपढ़ अंगूठा छाप।
और जो देश को एक देश की भांति समझते हो, ना कि किसी भी धर्म या जाति विशेष के द्वारा देखते हो। दरअसल में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो धर्म, जाति, संप्रदाय उसको विशेषता देगा तो समझो उसकी एक आंख है। वो हिंदू है तो हिंदू की दृष्टि से सभी को देखेगा, मुसलमान है तो मुसलमान की दृष्टि से देखेगा, वो किसी जाति विशेष का है तो जाति विशेष की दृष्टि से ही देखेगा। जबकि हमें देश चलाने के लिए उस व्यक्ति को चुनना चाहिए जिसकी दोनों आंखें साबुत हों, दोनों आंखें खुली हों, जो केवल चारों ओर देखे, देश को देखे, अनुभव हो देश चलाने का, शिक्षित हो, शिक्षा का महत्व समझता हो, शिक्षण संस्थान बनाने का महत्व समझता हो, ना कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की जगह मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे बनाने को महत्व देता हो। ऐसा व्यक्ति देश नहीं चला सकता। ऐसा व्यक्ति खुद भी गड्ढे में पड़ा है, तुम्हें भी गड्ढे में गिरा देगा, देश को भी गड्ढे में गिराएगा। देश महत्वपूर्ण है, किसी कोई जाति महत्वपूर्ण नहीं है, कोई मंदिर महत्वपूर्ण नहीं है, कोई मस्जिद नहीं, कोई गिरजा नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं। और ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिलेगा पढ़ा लिखा, रिटायर्ड, आईएएस, आईपीएस, आईसीएस। ऐसे आदमी को पकड़ो, उसे अपना नेता बनाओ। परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी आज ले आओ, तुम्हारी मर्जी 50 वर्ष बाद लाओ, 100 वर्ष बाद लाओ। नहीं लाओगे तो किसको दोष दोगे? पहले कोई दूसरी पार्टी थी, तुम उसे दोष देते थे, आज कोई दूसरी पार्टी है, तुम उसे दोष देते हो। भविष्य में कोई तीसरी पार्टी आएगी, तुम उसे दोष दोगे। अपनी गलती तो कोई नहीं देखेगा। और जब देश में ऐसे पढ़े लिखे लोग आएंगे या देश ऐसे पढ़े लिखे लोगों के हाथ में चला जाएगा, तो फिर तुम्हें भविष्य में कभी भी झुग्गी सम्मान यात्रा जैसा कैंपेन नहीं चलाना पड़ेगा। झुग्गी वालों का सम्मान करने की कोई आवश्यकता भी तो नहीं है। दरअसल हम ध्यान से देखो, हम सम्मान करते किसका है? केवल उसका जिसका भीतर ही भीतर हम तिरस्कार करते हैं। रोज रास्ते में से तुम जाते हो, चारों तरफ दुकानदार हैं, सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कार चलाकर जा रहा है। हम किसी को भी पकड़ पकड़ कर, रोक रोक कर क्या उसे नमस्कार करते हैं? नहीं। क्या उसका सम्मान करते हैं? नहीं। हाँ, जिसके प्रति हमारे मन में द्वेष होता है या हमारा कोई काम अटका होता है उससे कि वो आदमी हमारा काम करेगा, तो वो देखे या ना देखे तो भी हम उसको बुलाकर उसे नमस्कार जरूर करते हैं। दिखावा ही करते हैं। नहीं तो जिसके प्रति मन में द्वेष ही नहीं है, उसका कैसा सम्मान और कैसा तिरस्कार। जब भी हमारा कोई काम अटका होता है, हम उसी व्यक्ति को ढूंढकर उसका सम्मान करते हैं कि वही व्यक्ति है जो आज हमारा काम पूर्ण कर सकता है। आज तुम्हारा कोई काम अटका होगा तो तुम भी सम्मान करने की बातें कर रहे हो। इतना समय हो गया देश चलाते हुए, आज तक तो सम्मान करने की बात कभी आई नहीं कि झुग्गी सम्मान यात्रा। आज अचानक ये बात आ गई कि झुग्गी सम्मान यात्रा, झुग्गी वालों का सम्मान करेंगे, देश के नायकों का सम्मान करेंगे। स्वयं से पूछो, क्यों करेंगे? हम इनकी झुग्गी तोड़ी क्यों नहीं देते? इनको पक्के मकान देते हैं, और जब पक्के मकान देंगे फिर हम करेंगे झुग्गी तोड़ो यात्रा। वो गर्व की बात होगी कि आओ मिलके इनकी झुग्गियां तोड़ते हैं, क्योंकि इनको हम मकान दे चुके हैं।
वो हमारे लिए, देश के लिए, झुग्गी वालों के लिए, सबके लिए सम्मान की बात होगी। झुग्गी झुग्गी बनी रहे, तुम्हारे महल तुम्हारे महल बने रहे, केवल दिखावा हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो मेरे मत से तुमने मेरा मत पूछा, मेरे मत से हमें ऐसा कोई सम्मान नहीं करना चाहिए। ये सम्मान करके हम केवल दिखावा कर रहे हैं, अपनी झेप मिटा रहे हैं, स्वयं को छुपा रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। देखने वाले की दृष्टि है, तुम 4 झुग्गी वाले पकड़ लो, 10 पकड़ लो, तुम उन्हें कहो तुम्हारा सम्मान करेंगे, शोल देंगे, 10-10 हजार का चेक देंगे, वो आ जाएंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपने हृदय से पूछो, क्या उस सम्मान क्या कोई महत्व है? उससे क्या बदला भविष्य में? क्या तुम वाकई में उन झुग्गी वालों का सम्मान कर रहे हो, या झुग्गी वालों को झुग्गी बने रहने देने के लिए ही कार्य कर रहे हो?